आज कुछ हम लोग औसत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब भी सम संख्या का औसत पूछा जाता है तो लगातार का अगर जिक्र रहे तो जितना भी संख्या दिया हुआ रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, उतना ही औसत आता है। तो मतलब कितना संख्या दिया हुआ है 40 लगातार संख्या का औसत पूछ रहा है तो इसमें एक जोड़ देंगे, मतलब 41, यानी एक जोड़ने पर क्या निकला लगातार 40 सम संख्या का औसत, तो यानी कितना 41। तो ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन में कहता है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्या का औसत बराबर n होता है। तो n का मतलब होता है जितना भी संख्या दिया हुआ है ना उसको लिख देते हैं। तो लगातार 50 विषम संख्या का पूछ रहा है तो लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो n = 50, मतलब लगातार 50 विषम संख्या का औसत कितना 50, यानी लगातार विषम संख्या का औसत पूछे ना, जितना संख्या का पूछेगा उतना आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस तरह का संख्या निकालने के लिए औसत जो होता है हमेशा किसी भी जितना भी संख्या दिया हुआ था उसका बीच का वैल्यू होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है लगातार सम संख्या का औसत कितना 23 है। तो कै गो 4 गो, तो 2 गो संख्या इधर होगा, 2 गो संख्या इधर होगा और 2 गो संख्या इधर होगा। तो 23 क्या है विषम संख्या है, तो इससे पहले कौन संख्या होगा सम। तो 22 और 20 और इधर कौन 24 और 26। तो पूछ रहा है संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें कौन है सबसे छोटी संख्या 20। तो इसीलिए लगातार चार सम संख्याओं का औसत 23 दिया हुआ है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होगा 20, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन में कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें छोटी संख्या मतलब 4 गो संख्या सम संख्या उसका औसत 27 है। तो 27 होगा तो बीच में होगा, इसके इधर भी 2 संख्या और इससे पहले भी 2 संख्या। तो इससे पहले 2 संख्या कौन होगा सम संख्या, तो एक ठो 26 और एक ठो 24 और इधर कौन 28 और इधर 30। तो इसमें कहता है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर। यहाँ पर 27 जो है वह विषम संख्या है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। इससे छोटा सम संख्या कौन 26 और 24 और इससे बड़ा 28 और 30। तो 4 गो सम संख्या हो गया 1 2 3 4। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 24, तो इसलिए 24 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 33 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या। तो मतलब 7 वो क्रमागत संख्या है उसका औसत 33 है। क्रमागत मतलब लगातार, तो इसका इधर 33 जो हुआ औसत है तो यह बीच में होगा। इसके इधर कै गो संख्या 3 गो संख्या, इसके इधर कै गो संख्या 3 गो संख्या। तो इससे पहले वाला संख्या कौन 32 31 और 30 और इधर वाला कै गो संख्या 34 35 और 36। यहाँ पर सम विषम नहीं पूछ रहा है, लगातार संख्या का औसत दिया हुआ है। तो लगातार संख्या 30 31 32 33 34 35 36, तो 7 गो संख्या हो गया। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 36। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो औसत कितना है 42। तो 42 यहाँ पर देखिए क्या है सम संख्या, तो 5 गो संख्या, तो इधर कै गो संख्या 2 गो और इसके इधर 2 गो। तो 42 से पहले सम संख्या कौन कौन होगा, तो एक ठो होगा 40 और एक ठो होगा 38 और यहाँ इसके बाद 44 और 46। तो कहता है क्वेश्चन सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच कितना का अंतर है। तो सबसे छोटी संख्या कितना 38 और सबसे बड़ी संख्या कितना 46, दोनों के बीच का अंतर कितना है 8, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 42 भी काउंट हुआ है क्योंकि 42 एक क्या है सम संख्या है, इसीलिए 42 को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन में कहता है यदि 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 हो तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो औसत कितना दिले हैं 48,
तो ये 48 जो है सम संख्या है और 6 को कहता है विषम संख्या। तो इसके आगे क्या है, 3 गो विषम संख्या होगा और इसके पीछे भी 3 गो विषम संख्या होगा। तो कौन कौन होगा? 48 से पहले कितना? 47, 45 और 43। इसके आगे कितना? 49, 51 और 53। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन हो गया? 53। और सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 43। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो कितना का अंतर है? 10 का अंतर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।